प्रिय सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हम आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस डेली प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब किया है और हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस डेली प्रेयर चैनल में। वह कैसे हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं, उनके लिए क्या असंभव है क्या संभव है, वो हमारा कितना सामर्थ्य परमेश्वर है, हम उसको जाने। यीशु मसीह कहते हैं मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, हालेलुया। मैं मेरी भेड़ को जानता हूं वो क्या करती है, हालेलुया। मैं मेरी भेड़ को जानता हूं वो क्या करती है और वो भी मुझे जानती है। इसलिए बाबा आदम और माता हवा ने कहा अब हम एक काम करते हैं प्रभु, हम तो इस बगीचे से बाहर चले जाते हैं। क्यों? अब यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए क्या करें, बाहर चले जाते हैं। और पुत्र ने कहा पिता अब एक काम कर, मेरे हिस्से का जो भी है मुझे दे दे। क्यों? मुझे बाहर जाना है। क्यों जाना है? तो पीने तो नहीं देते हैं, अरे जो मेरी इच्छा वो करने तो नहीं देते हैं, तो यहाँ रह के करेंगे क्या? बाहर जाना है, वहां सब कुछ करेंगे। आदम और हवा भी प्रभु को जानते थे कि यहाँ रहकर अब हमारी दान करने वाली। उड़ाऊ पुत्र को भी मालूम था यहाँ बाप के घर में बाप के सामने हमारी दान करने वाली नहीं है, इसलिए क्या करो, निकल लो, अपना ले लो, क्योंकि ये तो हमारा हक है, इसलिए लेके निकल लो। बहुत से आए लेके निकल लिए, बहुत से आए जो था सबके हिस्से में था, चंगाई छुटकारा जीवन सबके हिस्से में था, बहुत से आए लेके चले गए। क्यों? क्योंकि वो चपट है, यहाँ दान करने वाली नहीं है, क्योंकि जो जानते हैं वो प्रभु से डरते हैं, हालेलुया। वो उसकी सामर्थ्य को जानते हैं, वो उसके अभिषेक को जानते हैं, वो उसकी सर्वव्यापकता को जानते हैं, वो उसके गुण और गुण को जानते हैं, वो उसकी सामर्थ्य को जानते हैं, उसके अभिषेक को जानते हैं, उसकी दृष्टि को जानते हैं, उसके प्रेम को जानते हैं, हालेलुया। उसके क्रोध को भी वो जानते हैं, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा मैं अपनी भेड़ को जानता हूं और वह मुझे जानती है। कुछ जानकर रह जाते हैं, कुछ जानकर भाग जाते हैं, हालेलुया। उसका बड़ा बेटा पिता जो कहता था वो करते रहता था, लेकिन छोटे बेटे की इच्छा ये कि नहीं 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 नहीं, अरे मेरी भी जिंदगी है यार, मैं भी जीना चाहता हूँ। सब ये पुराने जो बोलते हैं उनके जैसे पुराना 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 पुराना, ये सब पुराना जमाना, अभी नया जमाना है, हालेलुया। अब नए जमाने में लड़के, अरे तुम पुराने ख्याल रखते हो, तुम तो धोती तक ही सीमित हो, तुम तो गांव तक सीमित हो, तुमको क्या मालूम दुनिया कहाँ पहुंच गई है, अरे दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम तो गांव में ही पड़े हो, हालेलुया। तो क्या करें भैया, काम करो, हम तो गांव के गांव में रहेंगे, तुमको जहाँ जमता तुम वहां चले जाओ, तो चले जाते हैं। और कुछ समय के बाद लौट आते हैं वापस, कुछ वहाँ कुछ होता है, हाँ वहाँ कुछ होता नहीं है, फिर लौट आते हैं, बोले कि यही ठीक है भैया, माँ बाप के यहीं पर दाल रोटी और जो कुछ वो बोले वही करना और मानना अपने लिए ठीक है। क्योंकि किसी संत महात्मा विद्वान ने कहा समय के रहते अपने पिता के हाथ को पकड़ लो, समय के रहते अपने पिता के हाथ को पकड़ लो, कभी तुम्हें लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालेलुया। समय के रहते यदि बाप के हाथ को पकड़ के चलेंगे तो कभी जीवन में किसी के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालेलुया। इसलिए कब, जब हम हमारे पिता को जानेंगे तब हम उसका हाथ पकड़ेंगे। मैं तो बोला अरे ये बुढ़ा अपनी ख्यालात में रहता है और देता हूँ रहता है, वैसे हमको करवाने की इच्छा रखता है, इसलिए इसको छोड़ हम तो अपनी दुनिया में चले। लेकिन पिता को दूर ज्यादा समय तक
टिक पाना असंभव की बात है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, मैं जानता हूँ और वो भी मुझे जानते हैं। आप सब प्रभु को जानने वाले लोग, हालेलुया। आप हम सब प्रभु को जानने वाले लोग हैं, उसे पहचानने वाले लोग हैं। इसीलिए हम परमेश्वर के कुछ एक ऐसे चरित्र के बारे में देखेंगे कि हम निकालेंगे यूहन्ना नबी की किताब 1 अध्याय उसके 31 से लेकर हम 34 तक पढ़ेंगे। हाँ, 31 से पढ़िए। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसीलिए मैं जल से बपतिस्मा देता आया। हालेलुया। क्या बोला यूहन्ना बाबा, क्या बोल रहे हैं? मैं तो उसको पहचानता नहीं था। हालेलुया। मैं तो उसको पहचानता नहीं था। आगे आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए, कि वो इजराइल पर प्रकट हो जाए, और यूहन्ना ने यह गवाही दी, और यूहन्ना ने यह गवाही दिया, आत्मा को कबूतर के समान मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा, आकाश से उतरते हुए देखा, और वह उस पर ठहर गया। और वह आत्मा उस यीशु के ऊपर ठहर गया। यूहन्ना क्या बोलता है, मैं यीशु को नहीं पहचानता था, इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ। मैं नहीं जानता था, मैं नहीं पहचानता, इसलिए पानी से बपतिस्मा देता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैंने देखा कि जब उसने बपतिस्मा लिया, जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर आया, तब आकाश खुल गया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को उतर के नहीं आया और उसके ऊपर आकर ठहर गया। तब आगे ऐसा लिखा है, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, हाँ परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, हाँ उसी ने मुझसे कहा, हाँ जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, हाँ। वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। जब वो नहीं जानता था, उसे नहीं मालूम था, लेकिन उसे भेजने वाले ने, यूहन्ना को भेजने वाले ने यह कहकर भेजा था कि जिस किसी के ऊपर तू पवित्र आत्मा को कबूतर के नाई उतरता हुआ देख ले, जान जाना वही मसीह है, वही आग से बपतिस्मा देने वाला है, वही आग का बपतिस्मा देने वाला है, वही सर्वोपरि है, वही छुड़ाने वाला है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना नहीं जानता था, लेकिन उसे निशानी मिली थी कि जब ऐसे काम तुझे दिखे तो जान जाना वह वही शख्स है, वह वही सामर्थी परमेश्वर है, वह वही परमेश्वर का पुत्र है जो आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तब जाकर यूहन्ना ने पहचाना यही मसीह यीशु है जो आग से बपतिस्मा देगा, यही मसीह यीशु है जो इस जगत का उद्धार करेगा, यही मसीह यीशु है जो हर एक मानव जाति का उद्धार करने वाला है, यही मसीह यीशु है जो हमारे पापों को हर लेगा, यही मसीह यीशु है जो हमें हमारे पापों से छुड़ाकर हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा। वह जान गया। हालेलुया। एक समय था उसने नहीं जानता था, लेकिन एक समय के बाद परिस्थितियों के चलते उसने उस पिता को पहचान पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, शायद आपने हमने नहीं जानते थे, हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन हमने किसी के मुंह से सुना कि प्रभु यीशु की प्रार्थना में अंधे दिखते हैं, लंगड़े चलते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती है, बंधन टूटते हैं, परिवार में शांति और परिवार के बीच में प्रेम आ जाता है, और हर एक दुष्ट के कार्यों से व्यक्ति आजाद होकर एक शांति प्रिय जीवन को जीता है। जब ऐसा हमने सुना, हम प्रभु के चरणों में आए, और जब हम प्रभु के चरणों में आए, हमने देखा, हमने अनुभव किया, हमने एहसास किया कि वास्तव में वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे धन में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करता है। हम जान गए वही मसीह, हम पहचान गए वही जीवन देने वाला है, वही छुटकारा देने वाला है।
हालेलुया। सामरी स्त्री को नहीं मालूम था कि मैं पानी भरने जा रही हूँ, वहां मुझे कोई यीशु मसीह मिलेगा। उसको मालूम था क्या? अरे वो तो पानी भरने के लिए चले गए, पानी भरने के लिए चले गए, पानी भरने का समय था, पानी लेने के लिए गई। वो तो यीशु मसीह से मिलने के लिए थोड़ी ना गई। हालेलुया। लेकिन नहीं जानती थी, इसलिए उसने कभी यीशु मसीह का बखान नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई नहीं किया। लेकिन एक समझ आया, वो यीशु मसीह को जाना। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में यदि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, मैं मेरी भेड़ को जानता हूँ और वह मुझे जानती है, मेरे प्रिय आपको और मुझे उस प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को, उसकी अद्भुत महिमा को, उसके उपकार को, वो क्या कर सकते हैं, उसके उद्धार को, उसके अनंत जीवन को पहचानने की जरूरत है। हालेलुया। और जिस दिन आप और हम उसके अद्भुत कार्यों को पहचान जाएंगे, हम हर समय हम प्रभु की महिमा देखेंगे। मूसा ने बोला, प्रभु ये तो जो मिस्र में खाते थे वो ढूंढ रहे हैं, यहाँ जंगल में इनको मैं कहां से लाते थे। हालेलुया। अरे जिनको आपने छुड़ा कर लाने के लिए बोला, इनको मैं छुड़ा कर लाया, ये तो वो मांग रहे हैं जो मिस्र में खाया करते थे, यहाँ जंगल में इनको मैं वो कहां से ला कर दूं। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए इजरायली लोगों को पेट भर के उनकी मन भावता भोजन खिलाना कठिन है। वह जानता था, अरे मैं इनका पेट नहीं भर सकता, मैं इनका मन नहीं भर सकता, मैं इनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जिस प्रभु को मैं जानता हूँ वो प्रभु कर सकता है। हालेलुया। जिस प्रभु को मैं जानता हूँ वह कर सकता है। परमेश्वर ने कहा, जैसी इजरायली लोगों की इच्छा है, सारी बटेरें तंबू में आकर घुस गई। हालेलुया। सारी बटेर तंबू में आ गए, खाओ कितना खाना है। अरे नाक और मुंह से भी बाहर आने लगा। हालेलुया। नाक और मुंह से भी बाहर आने लग गया, इतना प्रभु ने खिलाया। हालेलुया। अरे हम उसको जाने तो सही, हम उसको पहचाने तो सही। अरे क्या पेट दबाकर सोने के दिन आए। परमेश्वर वो अच्छा सा व्यंजन खिलाने की सामर्थ रखता है। जहाँ उस नगर में अकाल पड़ा हो, सारपत की विधवा खाट और बाट से 3 टाइम भोजन कर रही है। हालेलुया। राजा के घर में खाने के लाले पड़ गए और वो विधवा पेट भर के खाना खा के आराम से सो रही है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के अभिषिक्त दास को ग्रहण किया, स्वीकार किया, उसका स्वागत किया और उसने वहां परमेश्वर की सामर्थ को देखा। उसने जाना, उसने पहचाना कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये विशेष व्यक्ति है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप और हम जिस प्रभु की आराधना करते हैं उसे क्या समझते हैं? हालेलुया। जिस राजा के घर खाने के लाले पड़े हैं, जाके चूहे भूखे मर रहे हैं, वहां सारपत की विधवा झोपड़ी में पेट भर के रात को चैन से सो रही है। हालेलुया। मेरे प्रिय, उसकी सामर्थ को जाने हम, हमारा प्रभु क्या कर सकता है, फिर देखेंगे प्रभु क्या कर सकता है। हालेलुया। प्रभु कैसे काम करेगा। हम अपनी ताकत लगाना, हम हमारी बुद्धि लगाना छोड़ देंगे। हालेलुया। अरे वो सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास गई, वो कुएं के पास गई, यीशु के पास नहीं गई। हम निकालेंगे यूहन्ना 4:22 को पढ़िए। परमेश्वर आत्मा है, अभिषेक उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना